कदम कदम बढ़ाए जा, गीत खुशी के गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, गीत खुशी के गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। ठीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि विश्व का गैर राजनीतिक समग्र मानवता को छूने वाला, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत नित्य चलने वाला, जिसके 38-40 के लगभग अनुसांगिक कार्य हैं, अनेक प्रकार की गतिविधियां हैं, करोड़ों करोड़ का समर्थक समूह है। भारत ही नहीं, भारत से बाहर 40-50 देशों में शाखा के रूप में और 40-50 देशों में कार्यक्रमों के रूप में आज कार्य करता हुआ दिखाई देता है। उसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक गतिविधि है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसको कुटुंब प्रबोधन कहते हैं। आज के इस कार्यक्रम के आयोजन करने वालों में काशी प्रांत के प्रांत प्रचारक श्रीमान रमेश प्रकाश जी, कुटुंब प्रबोधन के प्रमुख डॉक्टर सुखदेव जी एवं कुटुंब प्रबोधन के अंदर एक कार्यकर्त्री के रूप में वरिष्ठ सदस्य एवं पत्रकार लाडली पांडे जी, अन्य उपस्थित भाइयों और बहनों, भारतीय सनातन संस्कृति जब भी रिश्तों को पुकारती है तो वह रक्त के और ईश्वरीय संबंधों में ही पुकारती है। अनेकानेक वर्ष पूर्व जब शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जो अनिमंत्रित थे, विश्व के विद्वानों की सूची में जिनका नाम नहीं था, ऐसे भारत के युवा सन्यासी जिनको आज सारा विश्व स्वामी विवेकानंद के नाम से जानता है, जो वह संबोधन के लिए खड़े हुए तो उन्हें अमेरिका के और विश्व के सब लोगों को माय डियर ब्रदर्स एंड फ्रेंड्स, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कहकर पुकारा। तालियों की इतनी बड़ी गड़गड़ाहट हुई कि उनका मुख्य समय उसी में चला गया। समय किसी ने प्रदान किया और उनका उद्बोधन हुआ था। वो इसलिए महान नहीं हुए कि वो बहुत युवा सन्यासी थे, बड़े विद्वान थे, उनकी वाणी में सरस्वती का वास था। इन सब के अतिरिक्त जो विशेष था, उन्होंने अपनी राष्ट्रीय एवं मानवीय संस्कृति के अंतर्गत जब विश्व के अलग अलग जातियों के, मत पंथों के, भाषा बोलियों के, परंपराओं के, भूगोल के, वेशभूषाओं के,
लोगों को कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों और बहनों, तो सारा विश्व अचंभित हुआ। क्या हम सब सभी प्रकार के संघर्षों से, कन्फ्लिक्ट से, डिफरेंसेस से मुक्त होकर एक रक्त और एक परिवार और एक ईश्वरीय रिश्ते में जी सकते हैं? यानी सारे विश्व को संघर्षों से मुक्त विश्व बनाया जा सकता है। इस शब्द में बहुत बड़ी ताकत है। एक बात और भी हम सब जानते हैं, समझते हैं और मानते हैं, तो भी स्मरण करेंगे। जब हम जन्म लेकर आते हैं तो हम एक नारी, जिसको माँ कहते हैं, उसकी कोख से आते हैं। वह पुरुष और महिला माता पिता कहलाते हैं। मैं और मेरा परिवार, ये हमारा एक छोटा कुटुंब कहलाता है, जहाँ से आदमी के जीने की, विकसित होने की, शिक्षित होने की, तरह तरह की क्रियाकलाप करने का शुभारंभ होता है। इसलिए मेंस लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम ए फैमिली, यानी कुटुंब से मानव जीवन का शुभारंभ होता है। आइदर इन द फॉर्म ऑफ ए मेल और ए फीमेल, वह पुरुष रूप है या महिला रूप है, वह प्रारंभ होता है। उसके आगे का कदम होता है, एक दूसरा कुटुंब मिलता है जो बड़ा होता है, और उसका एक सामाजिकरण, आर्थिकरण और आध्यात्मिकीकरण, राजनीतिकरण आदि आदि सब प्रकार का और विकास होता है। वह किसी जाति उपजाति के समूह में, किसी भाषा बोली के समूह में, किसी व्यवसाय के समूह में या छात्र समूह में, या फिर वह किसी मत पंथ के समूह में, किसी भूगोल के समूह में जुड़ता है, तो मैं और मेरा समाज, यह कुटुंब का एक बड़ा रूप सामने आता है। फिर इसके बाद उसके आगे का विकास होता है। मैं, मेरा समाज से आगे बढ़कर मैं, मेरा देश, जिसमें अनेकानेक जाति उपजातियों के, भाषा बोलियों के, प्रांतों के, परिवेश के, व्यवसायों के, तरह तरह की परंपराओं के, और उसी के साथ साथ तरह तरह के अनेकानेक मतांतरों के लोग होते हैं। और मैं और मेरा देश, देश जिसको नेशन, कंट्री, राष्ट्र, देश ऐसा सब पुकारा जाता है, उसको हमारी एक छोटे सा संज्ञा होती है। वह हमारी मातृभूमि भी कहलाती है, मदरलैंड भी कहलाती है। इसलिए वन मदरलैंड मीन्स वन नेशन, वी ऑल आर डॉटर्स एंड सन्स ऑफ दैट मदरलैंड। इसलिए हमारा एक राष्ट्रीय कुटुंब बनता है, और यही मानव की विश्व के अंदर पहचान का आधार बनता है। इससे आगे हमारा जो एक संपूर्ण विकास का चरण बनता है, वह बनता है वसुदैव कुटुंबकम। वसुधा यानी धरती। हम धरती को केवल धरती नहीं मानते, बल्कि उसको धरती माता के रूप में जानते हैं, और इसलिए सारा विश्व उसकी माँ यानी धरती माता, मदर अर्थ, और उस धरती माता के हम सब पुत्र और पुत्रियां, यानी एक कुटुंब। और इसलिए वसुधैव कुटुंबकम यह एक पड़ाव बनता है। फिर वसुधा पर प्राणी मात्र भी है, वनस्पति भी है, अन्य अनेक चीज़ें हैं, और इसलिए मानव मात्र से आगे बढ़कर प्राणी मात्र के साथ रिश्ता जड़ और चेतन के रूप में। और इसलिए हम सब
विश्व एक कुटुंब के रूप में, लव फॉर द नेचर, नेचर इज गॉड, सो वर्शिप द नेचर मीन्स यू आर वर्शिपिंग द गॉड, यानी आप प्रकृति से प्रेम करिए। प्रकृति में ईश्वर का वास है, इसलिए प्रकृति को प्रेम यानी ईश्वर की पूजा है, और इस प्रकार से उसका शोषण नहीं बल्कि उसका सम्मान, पोषण, विकास यह करना। और इसलिए सारे संसार को अगर तरह तरह के संघर्षों से, वह जातीय हैं, मतपंथीय हैं, लिंग के हैं, भाषा बोलियों के हैं, वेशभूषाओं के हैं, देशों की सीमाओं के हैं, राज्य की सीमाओं के हैं, इन सब संघर्षों से मुक्त करना हो तो वसुदैव कुटुंबकम यानी संपूर्ण वसुधा, मदर अर्थ, हम उसके पुत्र और पुत्रियां एक कुटुंब हैं। इसलिए कुटुंब यह आदमी के विकास का सर्वांगीण रूप है, और जो मानव जाति को और प्राणी मात्र को सब प्रकार के संघर्षों से मुक्त करता है, उनके संघर्षों का समाधान करता है, और उनके अंदर आपसी प्रेम, भाईचारा, सद्भाव, एक दूसरे के लिए जीना और मरना, दूसरे के सुख में अपना सुख, दूसरे के दुख में अपना दुख, और इस प्रकार से एक दूसरे का सह अस्तित्व करते हुए सहयोग की भावना से मानव का विकास होता है। इसलिए कुटुंब प्रारंभ से लेकर अंतिम पड़ाव तक एकमात्र वो मार्ग है जहाँ पर सब प्रकार की अनेकताएं और सब प्रकार के डिफरेंसेस को रिजॉल्व करके हम उसको सुंदरता में, खुशबू में और प्रकाश में बदल सकते हैं। इसलिए कुटुंब यह मानव के विकास का सबसे योग्य, सबसे प्रभावी, सबसे और जानदार ऐसा मार्ग है जिससे मानव के अंदर मानवता के जितने गुण चाहिए उनके विकास करने का रास्ता सहज सरल उपलब्ध होता है। मैंने इसी बात के अंदर एक बात कही कि कुटुंब और राष्ट्र ये हमारी पहचान बनती है जब हम ईश्वर के स्वर्ग नर्क के और संसार से आते हैं। स्वर्ग नर्क का संसार यह आत्मा रूपी आलोकित रूप का स्वर्ग नर्क है, यानी वहाँ कोई आकार नहीं होता है, सभी आत्माएं ही वहाँ पर निवास करती हैं, और इसलिए उसका यानी आत्माओं का जहाँ समूह और सारी सृष्टि का विद्यमान होता है, उससे जब आत्मा रूप में हम चलते हैं एक प्रकाश बिंदु आलोक के रूप में, तो इस दूसरे ईश्वरीय संसार में आते हैं जिसकी माँ और भारत माता राष्ट्र के रूप में, विश्व के रूप में धरती माता है। इस पर जब आने के लिए चलते हैं तो हरेक आत्मा वह पुरुष के माध्यम से नारी की कोख में और स्थापित होती है, और वहीं पर फलते फूलते हुए वह एक भ्रूण के रूप, मानवीय भ्रूण के रूप में बाहर आती है, जिसको हम मनुष्य कहते हैं। वह मेल भी होता है, फीमेल भी होता है, पुरुष और नारी के रूप में आता है। और इस प्रकार से जैसे ही हम नारी की कोख से और जन्म लेकर बाहर आते हैं तो माँ की गोद, छोटी गोद, बड़ी गोद भारत माता, राष्ट्र माता यानी धरती माता ये होती है। और इस प्रकार से ये कहा गया है कि जो प्रथम चरण शिक्षा का बनता है, आभास का बनता है, जो धीरे धीरे बालक को आभास होता है,
हर बड़े को वह उसका जीवन का आधार बनता है, वह होता है कि इसलिए कहा गया जहाँ नारी का सम्मान होता है, यत्र पूज्यते नारी तत्र वसंती देवता, जहाँ नारी को पूजा जाता है, सम्मान होता है, ये माना जाता है कि नारी की कोख के बिना हम में से कोई इस संसार में आ ही नहीं सकता। यह ईश्वरीय सत्य है और एकमात्र मार्ग भी है। जब मानव रूप में हमने ईश्वर से प्रश्न किया तो उसने कहा कि जब जब मैं धरती माता के संसार में स्वयं भी आऊँगा या अपने अंश भी भेजूँगा तो वह भी नारी की कोख में या नारी की गोद में ही आएगा। इसलिए नारी के बिना यह संसार में प्रभु ने भी कहा कि मैं स्वयं नहीं आऊँगा, और इसलिए कहा गया नारी की भ्रूण हत्या, उसके साथ बलात्कार, दहेज के रूप में उसको खरीदे और बेचे जाना, उसको दोयम मानकर शिक्षा से संस्कारों से दूर रखना, उस पर अत्याचार करना, यह सबसे बड़ा मानवीय और राष्ट्रीय अधर्म भी है, पाप भी है और अपराध भी है। और इसलिए माँ और मातृभूमि, इनके सौदे समझौते नहीं होते हैं। इनके लिए सर्वस्व संघर्ष और बलिदान का मार्ग ही सर्वोत्तम मार्ग कहा गया है। और इस प्रकार से वहाँ से हमारी एक पहचान यात्रा प्रारंभ होती है। पूरी धरती पर और इस संसार में हमारी मानवीय समूहों के रूप में पहचान ईश्वर के संसार, उस संसार से आए स्वर्ग नर्क से, तो मानव रूप में होती है। जब मानव रूप में हम इस धरती पर विचरण करते हैं तो हमारी पहचान जाति उपजाति से नहीं होती, भाषा बोली से नहीं होती, मत पंथ मजहब धर्म से नहीं होती, वेशभूषाओं से नहीं होती, परंपराओं से नहीं होती, पूर्वजों से नहीं होती है, एकमात्र देश से, राष्ट्र से ही होती है। अमेरिका का आदमी ईसाई, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, प्रेसिपिटेरियन नहीं कहलाता है, अमेरिकन कहलाता है। ब्रिटेन का आदमी ईसाई नहीं कहलाता है, ब्रिटिश कहलाता है। इसी प्रकार से जापान और वियतनाम का आदमी बौद्ध नहीं कहलाता है, वो महायानी है कि थ्योरवादी है, वह कहलाता है जापानी वियतनामी। इसी प्रकार से अरब का, तुर्किस्तान, ईरान, इराक का आदमी मुसलमान, शिया या सुन्नी ये नहीं कहलाता है, बल्कि वह अरबी, तुर्की, ईरानी, इराकी ही कहलाता है। इसी प्रकार से हम सब लोग अपने देश के नाम से पहचाने जाते हैं और हमारा एकमात्र देश ऐसा है, राष्ट्र ऐसा है जिसको समय समय पर दुनिया के लोगों ने नाम दिए, और परंतु प्रारंभ होने से ही हमारा अपना भी एक नाम जो देवताओं ने दिया, क्योंकि भारत मानव निर्मित देश नहीं है, भारत यह और ईश्वर निर्मित, देव निर्मित देश है। इसलिए वहीं से नाम आया। आर्यव्रत से हम आर्य, भारत से, भारतवर्ष से हम भारतीय, हिंदुस्तान से हम हिंदुस्तानी, हिंद से हम हिंदू, इंडिया से हम इंडियन कहलाते हैं। इनमें से कोई भी शब्द ना जातिवाचक है, ना पंथवाचक है, ना भाषावाचक है, ना प्रदेशवाचक है, ना वेशभूषा और परंपरावाचक है। यह सारे शब्द राष्ट्रवाचक हैं, और राष्ट्रवाचक शब्द से ही हमारी विश्व में पहचान होती है। और इसलिए और मानव की दूसरी पहचान वह उसके देश और राष्ट्र से होती है। यही एक यूनिवर्सल लॉ, ईश्वरीय सत्य है। इसलिए आर्य, भारतीय, हिंदुस्तानी, हिंदू, इंडियन हम ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। और हम किसी भी जाति के होंगे, मजहब के होंगे, भाषा के होंगे, भूगोल के होंगे, परंपरा के होंगे, पूर्वजों के होंगे, पर हम सब आर्य हैं, भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं,
हिंदू हैं, इंडियन हैं, यही ईश्वरीय सत्य है, यही राष्ट्रीय सत्य है, यही मानवीय सत्य भी है। अब यह जो कुटुंब है स्वाभाविक रूप से इसलिए हुआ कि धीरे धीरे आज के वर्तमान युग में पिछले अनेकानेकों वर्षों से एक भोगवाद ने जन्म लिया है। दुनिया के अंदर आज से 300-400 साल पहले से लेकर 1000-1200 साल पहले तक मिडल ईस्ट में और विशेष रूप से यूरोपियन अमेरिकन देशों के अंदर एक आंदोलन जन्मा था जिसे विच हंट कहते थे। विच यानी नारी चुड़ैल रूप में, हंट यानी उसका शिकार करो। और इसलिए चर्च भी ये बोलता था, धर्म और समाज भी और राजनीति भी बोलती थी, नारी एक चुड़ैल रूप है, इसलिए उसका शिकार करो। 70 करोड़ के लगभग उन 500-600 वर्षों के अंदर महिलाओं को चुड़ैल मानकर उनको अग्नि का शिकार किया गया, बेदर्दी और बेरहमी से मौत के रास्ते पर ढकेल दिया गया। ऐसे समय में भारत इस बात का संदेश दे रहा था, नारी का सम्मान यह सबसे बड़ी ईश्वरीय सम्मान और उपासना है, भक्ति है। इस प्रकार का भी विश्व के अंदर दिखाई देता है और इसलिए यह एक विशेष दृश्य दिखाई देता है, क्योंकि कुटुंब यह आदमी को जोड़ता है, उसके अंदर एक सद्भाव लाता है, उसके अंदर एक सहनशीलता लाता है, उसके अंदर जो विकास करता है वो सह अस्तित्व में जीना है। मैं और केवल मेरा पैकेज यह स्वार्थ है मैं, मेरा परिवार, यह स्वार्थ से निस्वार्थ की यात्रा प्रारंभ होती है और धीरे धीरे ये यात्रा और पूरे राष्ट्र को अपने अंदर ले लेती है, फिर पूरी मानव जाति को लेती है, फिर प्राणी मात्र को लेती है और परमार्थ तक जाती है। पश्चिम ने केवल स्वार्थ और दूसरा कदम निस्वार्थ बताया। स्वार्थ से नरक है, निस्वार्थ से स्वर्ग है, पर भारत ने विश्व गुरु के रूप में, ज्ञान विज्ञान और चरित्र के रूप में दुनिया को ये कहा उसके बाद की सीढ़ी परमार्थ है, जिससे मोक्ष मिलता है, जियो मगर दूसरों के लिए। जैसे शरीर है, इसमें नाना प्रकार के अंग हैं, आकृति अलग अलग है, उनका कार्य दायित्व अलग अलग है, उनका प्लेसमेंट अलग अलग स्थान पर है और उनका कर्म भी अलग अलग प्रकार का है। परंतु अगर अंगूठे पर चोट लगती है, सिर पर चोट लगती है या कहीं पर दर्द आता है तो पूरा शरीर उस तरफ अपने आप को कंसंट्रेट करता है और पूरा शरीर उस चोट और उस रोग के विरुद्ध संघर्ष करने का काम करता है और उस अंग की मदद करता है। इससे एकांगी भाव पैदा होता है और शरीर सुगठित होता है। इसी प्रकार से जब परिवार में रहते हैं, परिवार के माता पिता होंगे, दादा दादी होंगे, चाचा ताऊ होंगे, छोटा और संबंधियों का घेरा होगा, परिवार में हम भाई बहन होंगे, किसी पर भी दुख दर्द आया तो तुरंत सारा परिवार उस ओर जाता है और इस प्रकार से स्वार्थ से निस्वार्थ की यात्रा और निस्वार्थ से परमार्थ की यात्रा की तरफ बढ़ता है। इसलिए माता पिता जब घर बनाते हैं तो ये सोचकर नहीं बनाते हैं कि माता पिता को उसमें रहना है, वो ये सोचकर बनाते हैं कि हमारी संतान और आगे की संतान इसमें सुख से रह सकेगी, इसलिए उसका निर्माण करते हैं। किसान जब फल का वृक्ष लगाता है, उसको मालूम है ये 15 साल 20 साल बाद फल देगा, तो भी ये सोचता है मेरी आने वाली संतति और समाज के लोगों को वो अन्न और खाद्यान्न मिल सकेगा,
इसलिए यह भाव निर्माण होता है, केवल अपने लिए नहीं जीना है बल्कि समग्र लोगों के लिए जीना है, ऐसा एक एकांगी भाव आता है। आज पश्चिम के कारण परिवार टूटने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। परिवार के अंदर, बालक के मन के अंदर प्रथम भाव ये जागने लग जाता है कि मैं और मेरा पैकेज, फिर थोड़ा बहुत मैं मेरा परिवार आता है, और परिवार की सीमा भी जब तक उसका विवाह नहीं होता तब माता पिता होते हैं, जब विवाह होता है तो पत्नी और फिर बच्चे, इसमें सिमट जाता है, जो कि बहुत बड़ा दुखद है। और जैसे ही मानव को शिक्षित होने के बाद, विकसित होने के बाद यह और उसको संबंध मिलते हैं या ये ज्ञान प्राप्त होता है जो वह उसको निकृष्टता की ओर बढ़ाता है, इसका परिणाम निकलता है जब अपनेपन का भाव खत्म होता है तो करप्शन, क्राइम, डिसऑनेस्टी यानी भ्रष्टाचार, अपराध, मिलावट, बेईमानी और दूसरे पर जुल्म करना, इन भावों का जन्म होता है। और ये भाव जन्म होते हैं तो यह किसी भी मानव के लिए, किसी भी और मेल फीमेल के लिए, किसी के लिए भी दुष्कर है, अत्यंत अशोभनीय है। और इसके कारण संसार में रक्तपात, हिंसा का जन्म होता है। धीरे धीरे वही व्यक्ति बड़ा होकर जब आगे जाता है तो दूसरे को लूटने में उसको बुरा नहीं लगता है, दूसरे के ऊपर जुल्म करने में उसको आनंद आने लगता है। इस प्रकार का एक भाव प्रायपन का जागृत होता है, जिसमें से हिंसा और अत्याचार का भी रूप तरह तरह से विकसित होता है। अगर आज पूरे विश्व में और भारत में भी कहीं पर अपराध है, कहीं पर मिलावट है, कहीं पर बेईमानी है, कहीं पर हिंसा है, कहीं पर चोर बाजारी या चोरी है, डकैती है, लूटमार है, कहीं पर हत्या है, कहीं पर और भ्रष्टाचार है, बेईमान और अधिक कीमत वसूलना है, उसका कारण है कि जो कुटुंब के अंदर बच्चे को और सबका बनना और सबका अपने आप को मानना, यह सद्भाव का, संस्कार का अभाव हुआ, तो धीरे धीरे इन सब अपराध वृत्तियों का मानव में तेज गति से विकास हुआ। इसलिए आज समाज की ये आवश्यकता है, अगर हम उसको नारी के शोषण से मुक्त करना चाहते हैं, अगर हम जातियों के भेद से मुक्त करके समरस, एकात्म, समता, समानता और एकात्मता लाना चाहते हैं, मजहबों की कट्टरता और धर्मांतरण से मुक्त करके अपने अपने मत पंथ पर चलो, दूसरे का सम्मान करो और उसको भी गले लगाओ, इसकी ओर ले जाना चाहते हैं, अगर हम लिंग भेद से निकलकर और नारी और पुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं, इस भाव को सुदृढ़ करना चाहते हैं, क्योंकि अपने यहाँ पर पुरुष और नारी जब खड़े होते हैं तो उसको लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं कहते हैं, औरतों और मर्दों नहीं कहते हैं, महिला और पुरुष नहीं कहते हैं। इसलिए रिश्ते हैं वो बेटी है, बहन है, माँ है, मौसी है, मामी है, चाची है, ताई है, दादी है, नानी है, बुआ है, फूफी है, ऐसे एक लंबी रिश्तों की और उसके साथ जुड़ने का आभास है। पुरुष के लिए भी इसी प्रकार से है। तो ऐसे एक रिश्ते दे दिए गए जिससे मानव मानव में सद्भाव बना रहे। जैसे जैसे कुटुंब परंपरा और उसका विकास कमज़ोर हो गया, शिथिल हो गया, भटक गया, वैसे वैसे मानव जाति के अंदर, भारत ही नहीं पूरे विश्व में आज हाहाकार मचा हुआ दिखाई देता है। भारत में तो फिर भी कुटुंब परंपराएं हैं, कई देशों में तो कुटुंब परंपराएं ही ध्वस्त हो गई हैं,
वहाँ आज उस कुटुंब को जीना कैसे, इसलिए कभी इंग्लैंड के लोग, कभी अमेरिका के लोग, कभी चीन के, रूस के लोग, कभी अन्य देशों के लोग बोलते हैं भारत अमर क्यों है। भारत आज भी उसी सूर्य के समान चमक क्यों रहा है, क्योंकि उसमें जो कुटुंब संस्कार था, कुटुंब व्यवस्था थी, वो बड़ी सुदृढ़ थी। अभी कोविड-19 के चलते हुए इसके स्वाद को और महत्व को हम आसानी से समझ सकते हैं। कोविड-19 यह वायरस फ्रॉम नेचर नहीं है, यह एक बायोलॉजिकल वेपन है जो चीन ने चीनी साइंटिस्टों और वैज्ञानिकों के साथ साथ बुद्धिजीवियों ने वुहान शहर की लैब में तैयार किया, मानव जाति में हाहाकार मचाने के लिए, और इस बायोलॉजिकल वेपन से हमला किया। सारा विश्व जब त्राही त्राही कर रहा था, भारत एकमात्र देश आया जिसने अपनी परंपरागत दवाई पद्धतियों से, उपचार पद्धतियों से, योग से, प्राकृतिक चिकित्सा से, काढ़ा से, आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी की गोलियों से और कुछ और सावधानियां रखते हुए उपचार किया तो 80% रिकवरी रेट हो गया। डेथ रेट घटते 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 1.6 तक ले गया भारत। और इसलिए इस बायोलॉजिकल वेपन का इतना संक्रमण होने के बाद भी पूरी ताकत से प्रतिरोध भारत ने किया। परंतु इससे भी अधिक जो आश्चर्यजनक है वो ये, सारी दुनिया में कोविड-19 से, अन्य बीमारियों के साथ मौत के साथ साथ भूख से भी मौत हुई, परंतु आप सबको मैं साधुवाद दूंगा, आपके द्वारा समग्र भारत को साधुवाद है। वो ये है हम सब के लिए कि सरकार और समाज ने भूख से एक भी आदमी की मौत नहीं होने दी। इसलिए लोगों ने गरीब का घर अन्न के भंडारण बना दिए, 2-2, 3-3 महीने का भंडारण कर दिया, ताकि वह आगे के जीवन में सहज सरल अपनी भूख को मिटा सके। जहाँ पर भी कोई ज़रूरतमंद था उस तक खाद्यान्न और रोटी भोजन बना बना कर चले गए, जान हथेली पर रखी, कोविड-19 या अन्य वायरस की कोई परवाह नहीं की, और भारत की जनता ने उस श्रेष्ठ मानवीय जीवन मूल्य को विश्व के सामने स्थापित किया। जब भारत में इस 8.5 महीने से अधिक का काल हो गया, लगभग 11-12 महीने का, एक भी आदमी को भूख से मरने नहीं दिया। इस एहसास का कारण है भारत के अंदर के हम सबके कुटुंब संस्कार। और इसी प्रकार से एक और देखेंगे, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर इस कोविड-19 के विरुद्ध जितने भी प्रकार के और विश्व के देशों ने दवाइयाँ निकाली, उस सब में शोषण किया, व्यापार किया, पर भारत ने 150 के लगभग देशों को और अपना मास्क कपड़े का भी भेजा, सैनिटाइज़र भी भेजे, HCQ भी भेजी, होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी की टेबलेट्स भी भेजी, काढ़े भी भेजे, और इसलिए मानव जाति के अंदर इस कोविड-19 के संक्रमण का भी प्रतिरोध किया और मौत के दर को भी घटाते चले गए। और इस प्रकार से वसुधैव कुटुंबकम की एक आश्चर्यजनक मिसाल कि आपातकाल है, सहयोग करेंगे, व्यवसाय नहीं करेंगे, इसको प्रकट किया। परंतु जो वेस्ट से, लेफ्ट से, सो कॉल्ड स्यूडो सेकुलरिस्ट के भाव से और ज्ञान से ओतप्रोत हैं, उन्होंने भारत में भी और विश्व में भी आपातकाल में सहयोग और सद्भाव की बजाय और व्यवसाय किया है, जो उनका पाप और अपराध और राक्षसी और नीच कर्म है, जो नहीं करना चाहिए। क्योंकि उनका अगर कुटुंब में योग्य और संस्कार से विकास हुआ होता तो वह ऑटोमेटिकली राष्ट्रीयता से भी ओतप्रोत होता और मानवता से भी ओतप्रोत होता।
इसलिए यह विचार किया गया कुटुंब प्रबोधन में एक सप्ताह में एक बार परिवार में बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक सबने मिलकर एक बार आपस में भोजन करना इकट्ठे होकर, और उस समय कुछ सत्संग चर्चा और यह भी करना। इसलिए ये करना चाहिए। कुटुंब मिलन नहीं तो महीनों महीने हो जाते हैं, सारा परिवार भोजन पर भी एक साथ नहीं आता, और किसी विषय पर वैसे ही गपशप करने के लिए आत्मीयता के भाव को, प्रेम के भाव को, सद्भाव के भाव को जागृत करने के लिए नहीं आता। ये है। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहीं सत्संग करना, कहीं कीर्तन करना, कहीं चर्चा करना, ये करना चाहिए। और कुटुंब एक कुटुंब के रूप में जिए, और कुटुंब का भाव सब भेदों के और समाप्ति का और सर्वश्रेष्ठ अत्यंत प्रभावी मार्ग है। भेद मुक्त, संघर्ष मुक्त, हिंसा मुक्त, क्रोध मुक्त, घृणा मुक्त और तरह तरह के भेदों से मुक्ति का और सबसे सुंदर उपाय है, यह इसमें से दिखाई देता है। और इसलिए कुटुंब प्रबोधन सामूहिक रूप में भी हो, कुटुंब प्रबोधन कुटुंब के रूप में भी हो, और उसमें महिला और पुरुषों के साथ साथ बच्चों को भी ऐसे छोटी बड़ी कथा कहानियों के माध्यम से राष्ट्रीय एवं मानवीय जीवन मूल्यों से, सामाजिक जीवन मूल्यों से ओतप्रोत किया जाए। जहाँ ये रहते हैं वहाँ पर सीमा की एक एक इंच की रक्षा के लिए बलिदान भाव जागृत होता है, और ये नहीं रहते हैं तो फिर ऐसा युवक भी जन्मता है जो अच्छे पैकेज की होड़ के अंदर भारत माता से, परिवार से रिश्ते तोड़कर विदेश चला जाता है। भारत के प्रति हीनता आ जाती है, विदेश के प्रति सम्मान गौरव का भाव आकर वह ना राष्ट्रीयता के भाव का रहता है, ना मानवता के भाव का रहता है, केवल भोगवाद का, लेफ्टिस्ट या और वेस्टर्नर कल्चर का या सो कॉल्ड सीडो सेकुलरिस्ट कल्चर का बन जाता है, जिसकी मानवता भी मर जाती है और राष्ट्रीयता भी गला घुटना शुरू हो जाता है। इसलिए यह कुटुंब प्रबोधन और टूटते हुए कुटुंब और कुटुंब जो आज संस्कारों से विहीन होते जा रहे हैं उनके अंदर आए। बच्चों को कोविड-19 में भारत सरकार को धन्यवाद करें कि उसने जब रामायण और महाभारत चलाया, जो बड़े लोग अपने बच्चों को इतिहास की, अध्यात्म की, धर्म की, ज्ञान की शिक्षा देने में चूकते जा रहे थे, इस लॉकडाउन के अंदर महाभारत और रामायण प्रारंभ करके एक बड़ा श्रेष्ठ कार्य हुआ, जिससे कुटुंब और उसमें से और समस्याओं के समाधान निकालने के भाव कैसे आते हैं। जब कुटुंब परंपरा टूटती है तो किस प्रकार से और सगे रिश्तेदार और भाइयों के अंदर भी महाभारत जैसे युद्ध जन्म लेते हैं। और जब कुटुंब भाव फलता फूलता है तो फिर ये बात नहीं कहता है कि मैं आधा राज तो दूर की बात 5 गांव नहीं दूंगा, 6 गांव नहीं दूंगा, 6 गांव तो दूर की बात 1 गांव नहीं दूंगा, 1 गांव तो दूर की बात सुई के नोक बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। यह है। और कुटुंब परंपरा के अंदर उस पश्चिम के भोगवाद के कारण होता है, जिसका कारण इतना बड़ा कलह और युद्ध भी जन्म लेते हैं। इसलिए इस प्रकार से यह कुटुंब और इसका उदाहरण, योग्य उदाहरण अपना प्रत्येक का घर प्रस्तुत करे, और घर प्रस्तुत करते करते विश्व को भी हम जोड़ेंगे। इसलिए भारत को बनाएंगे और विश्व का और रास्ता दिखाएंगे, यह संकल्प जागता है। जैसे अभी आत्मनिर्भर भारत के लिए एक मार्ग दिखा, अपना बनाएंगे, अपना बेचेंगे, अपना खरीदेंगे, अपने का उपयोग करेंगे,
अपने का गुण गाएंगे, अपने की गुणवत्ता बढ़ाएंगे। यह एक कौटुंबिक भाव है किसी भी राष्ट्र का महान बनने का। उसके अंदर की गरीबी, भूखमरी, अराजकता या और तनावों से मुक्त करके सबका जीवन प्रसन्नतामय हो, सबको भोजन मिले, कोई छत विहीन ना रहे, कोई ज्ञान बिना ना रहे, और सब और जातियों में छुआछूत नहीं रहे, और जाति भेद नहीं बल्कि जातीय समता हो। इसलिए हम किसी भी जाति उपजाति के हैं, जन्मना नहीं कर्मना है। और इसलिए हर आदमी कर्मणा, ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, और शूद्र यानी सेवा भावी भी है। शूद्र का अर्थ नीचता नहीं होती, हीनता नहीं होती, अस्पृश्यता नहीं होती। शूद्र का अर्थ होता है जहाँ पर सेवा भाव, और इसलिए ईश्वर भक्ति में सर्वदा प्राणी मात्र, मानव मात्र की सेवा यह श्रेष्ठतम कर्म माना गया है। उसी को शूद्रता यानी अपने आप को नम्र मानकर नमन करते हुए दूसरे की सेवा करने में धन्य मानना, इसलिए यह एक मानव का श्रेष्ठ कर्म है। छुआछूत से मुक्त शरीर मन बुद्धि होने के लिए भी परिवार, और परिवार में जो कौटुंबिक रूप में काम करने वाले महिला पुरुष होते हैं उनके प्रति भी सद्भाव रखने का भाव आता है। इसलिए जातीयता छुआछूत से मुक्ति का होता है। अलग अलग मत पंथ होते हैं, अपने अपने पर चलते, दूसरे की आलोचना नहीं करते, कट्टरता नहीं आती, हिंसा नहीं आती, मतांतरण नहीं आता, और इस प्रकार से सभी फलते फूलते हैं और समन्वय में रहते हैं। यह भी आता है नारी और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, ना कि वह स्पर्धा है, ना कि वह हीनता है। और बेटा होता है तो भी ढोल बजता है, बेटी होती है तो भी मिठाई बंटती है, बधाई दी जाती है। ऐसा समाज का एक सर्वसाधारण परिवेश बनता है। इस प्रकार से कुटुंब सभी प्रकार के समस्याओं के समाधान का मार्ग निकाल सके मानव, और वह समस्याएं बनना क्रिएट करने वाला नहीं, समस्याओं के समाधान वाला बने। ऐसा घर घर खुशियाँ हों, घर घर खुशबू हो, घर घर रोशन हो। इसलिए इस कुटुंब प्रबोधन और उसके लिए नाना प्रकार के छोटे बड़े प्रयोग, ताकि कुटुंब बनेगा तो राष्ट्र बनेगा, राष्ट्र बनेगा तो विश्व भी और नेक मार्ग पर चलेगा। इस प्रकार का यह कार्य का और विकास है, प्रगति है। आज काशी प्रांत के इस कुटुंब प्रबोधन कार्यक्रम में जो भी सब परिवार जुड़े हैं, मैं उन सब से कहूँगा कि वीकली मीटिंग ऑफ ए फैमिली यह करना चाहिए। वीकली सभी लोग नाश्ता या भोजन पर इकट्ठे होते हैं, सहज सरल भाव से बैठते हैं, जल्दबाजी में नहीं, गुस्से में और अहंकार में नहीं। कुटुंब में एक चीज़ का विकास मैं उसका व्यक्तिगत अनुभव करता हूँ। हमारे माता पिता ने हमारे में क्रोध ना हो, हिंसा ना हो, नफरत ना हो, वैमनस्य ना हो, और हम इन सब बुराइयों से बच सकें, तो उन्होंने हमें एक चीज़ सिखाई कि तुम गाली देना छोड़ दो। क्योंकि जब गाली देता, गाली ऐसी शिक्षा है जिसके लिए ना टाइम टेबल है, ना पाठ्यक्रम है, ना ही जिसके लिए कोई संस्थान है, पर आ सबको जाती है। अगर गाली आती है तो फिर लड़ाई भी होती है, अगर गाली निकलती है तो घृणा भी जन्म लेती है, गाली उठती है तो हिंसा भी जन्म लेती है, गाली होती है तो भेद भी जन्मते हैं। और इसलिए गाली यह ना आए अपनी संतान को, और वह दे नहीं, तो फिर और समाज, परिवार, समाज, देश, विश्व अनेक प्रकार की हिंसाओं से, गुस्सों से, नफरतों से,
तरह तरह के भेदों से मुक्त हो जाता है। यह आप भी परिवार में प्रयोग स्थिर करिए तो आपको भी अनुभव आएंगे। ऐसे नाना प्रकार के प्रयोग करते हुए बड़ों ने और छोटों ने एक दूसरे पर प्रेम रखते हुए अपने कुटुंब को परमानंद वाला कुटुंब निर्माण करना। हमारे कुटुंब के परमानंद के उदाहरण से वह खुशबू, खूबसूरती और रोशनी और ज्ञान सब तरफ फैलेगा और भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में, पुनः सोने की चिड़िया, जहाँ लोग चोरी करने का नहीं सोचते, इसलिए ताला नहीं लगाते हैं, चोरी जैसा अपराध नहीं, कोई भी आ जाए उसको भोजन मिलता है, दुत्कारा नहीं जाता है, इसलिए अतिथि के लिए सदैव भोजन है। कोई भटका हुआ आ जाए उसको मिनटों का, घंटों का और छत चाहिए, तो सबके पास छत है तो उसको भी कुछ छत में आश्रय कुछ समय का मिल जाता है। और सब स्वस्थ हैं, कोई कर्जदार नहीं है, इसलिए कर्जा मुक्त और छत युक्त, भोजन युक्त और ताला मुक्त ऐसा समाज इस कुटुंब में से कभी बना था और विश्व को बनाया था। फिर से हम बनेंगे और बनाएंगे। मुझे ये लगता है ये कुटुंब प्रबोधन का आज का और संबोधन ऐसे अनेक प्रकार के छोटे बड़े और प्रयोगों के साथ भारत के प्रधानमंत्री ने भी कहा घर घर में खिलौना क्यों नहीं बनेगा, हम भी तरह तरह के ऐप डेवलप कर सकते हैं। चीन की सामान की विस्तारवादी गुलाम मानसिकता से मुक्त होकर स्वावलंबी बनकर खड़े हो सकते हैं और उस स्वतंत्रता और स्वावलंबन का संदेश भारत के घर घर में पहुंचाकर एक महान भारत बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आयोजकों में प्रांत प्रचारक श्रीमान रमेश जी, कुटुंब प्रबोधन प्रमुख डॉक्टर सुखदेव जी और कार्यकर्त्री बहन बिटिया समान लाडली पांडे और आप सब भाइयों और बहनों को बहुत 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 शुभकामनाएं करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व, सबके लिए मंगलमय हो। कोविड-19 को सतर्कतापूर्वक, सावधानीपूर्वक आप सब फेस करें और सदा प्रसन्न रहें, सक्रिय रहें, निरोग रहें और एक दूसरे के प्रति आत्मीयता और सद्भाव के भाव से ओतप्रोत रहें। इन मंगल कामनाओं के साथ बहुत 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 धन्यवाद। चलो भाई, हो गया एक